क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाइट एजुकेशन। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अरेज के बारे में सीखा है। अरेज क्या होते हैं, उसका क्या यूज़ है, और हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक अरे को कैसे क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक अरे के लिए यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक अरे को यूज़र के रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से क्रिएट करें, और अरे का साइज जो है उसे हम लोग यूज़र से लेंगे। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले हमारे इस मेन प्रोग्राम पे एक इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा जो अरे का साइज़ को स्टोर करेगा, और मैं उसे नाम दूँगा साइज़। और उसके बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और यूज़र से पूछूंगा कि आप कितने एलिमेंट्स को एंटर करना चाहते हैं और आपका अरे का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे इस वीडियो पे हम लोग जो अरे क्रिएट करेंगे वो यूज़र का मार्क्स को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा कि आप लोग कितने सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंटर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा एंटर हाउ मैनी सब्जेक्ट्स मार्क्स यू वांट टू स्टोर, और उसके बाद एक न्यू लाइन भी डालेंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा सा दिखे। और नेक्स्ट मैं अभी यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसे हमारे इस साइज़ वेरिएबल पे स्टोर करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्कैनफ फंक्शन को, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d को, और उसके बाद हम लोग एंड सिंबल को यूज़ करके उसे हमारा इस साइज़ वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। अभी हमारा ये जो साइज़ वेरिएबल जो है ये हमारा अरे जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं उसका साइज़ को स्टोर करेगा। तो अभी मैं हमारे प्रोग्राम पे एक अरे को क्रिएट करूँगा। आप लोग जानते हैं कि एक अरे को क्रिएट करने के लिए पहले हम लोगों को अरे का डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, और किस टाइप की वैल्यू हम लोग हमारे अरे पे स्टोर करना चाहते हैं उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। जो यूज़र का मार्क है वो इंटीजर टाइप का होगा, तो हम लोग इंटीजर अरे को क्रिएट करेंगे, और मैं अपने अरे को नाम दूंगा मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच पे मैं साइज़ वेरिएबल को रेफ़र करूँगा। तो अभी यहाँ पे इस मार्क्स वेरिएबल का साइज़ जो है वो जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ पे एंटर करता है वो हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जिसे यूज़ करके हम लोग एक फॉर लूप के ज़रिए अरे के सारे एलिमेंट्स को लूप कर सके। तो यहाँ पे मैं उसे नाम दूंगा काउंटर, और उसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होगा फॉर, और यहाँ पे मैं अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा 0 पे, और उसके बाद हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम लोग कब तक इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम लोग इस लूप को तब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू हमारा साइज़ जो है साइज़ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उससे कम रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन सिंबल इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अरे का साइज़ जो है वो उस लेंथ से एक कम होता है, क्योंकि पोजीशनिंग 0 से शुरू होता है। तो लास्ट एलिमेंट जो है वो साइज़ -1 पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग काउंटर इक्वल टू 0 काउंटर लेस देन साइज़ लिखेंगे, और उसके बाद काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं कहूँगा एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट, और उसके बाद %d और एक न्यू लाइन डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग काउंटर +1 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इटरेशन पे काउंटर वेरिएबल 0 कंटेन करता है। तो अगर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एंटर द मार्क फॉर सब्जेक्ट 0 डिस्प्ले करेगा तो वो टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे इस काउंटर +1 करने की वजह से ये डिस्प्ले करेगा एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे हम लोग इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को अल्टर नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे काउंटर +1 जो वैल्यू रिटर्न करता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। बस ये काउंटर वेरिएबल का वैल्यू पहले जो था वही रहेगा। उसके बाद
मैं एक स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और हम लोग उसे स्टोर करेंगे हमारे इस मार्क्स अर्रे के उस पोजीशन पे जिसे हमारा काउंटर वेरिएबल पॉइंट करता है। यहाँ पे जब आप लोग अर्रे को यूज़ करते हैं तभी इस स्कैनफ फंक्शन के अंदर आप लोगों को एम्परसैंड सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एम्परसैंड सिंबल की यूज़ करते भी हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो काउंटर वेरिएबल है ये पहले फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है और ये 0 कंटेन करता है, तो पहले इटरेशन पे फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, दूसरे इटरेशन पे सेकंड पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो फॉर लूप है ये यूज़र से इनपुट लेके उसे हमारे अर्रे पे स्टोर करता है। अभी हम लोग लास्ट एक काम करेंगे, वो है कि हमारे जो अर्रे के अंदर वैल्यूज हमने स्टोर किया है उसे प्रिंट आउट करेंगे। उसके लिए भी हम लोग इस फॉर लूप को यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इस फॉर लूप को कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हम लोग इस स्कैनफ फंक्शन को रिमूव करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम लोग बस वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा द मार्क फॉर द सब्जेक्ट %d इज़ %d। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 पोजीशन स्पेसिफाई करना है। पहला %d जो है ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग काउंटर+1 लिखेंगे क्योंकि हम लोग 0 नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं, 1 2 3 4 ऐसा डिस्प्ले करना चाहते हैं। और हमारा सेकंड %d जो है ये हमारे अर्रे के एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अर्रे का नाम जो है मार्क्स और मैं पोजीशन रेफर करूँगा काउंटर वेरिएबल के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं इसे अभी रन करूँगा, बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे ये कहता है कि एंटर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स मार्क्स यू वांट टू स्टोर। मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहूँगा तो मैं 4 एंटर करूँगा। तो अभी ये पूछता है कि एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे हमारे इस पहले इटरेशन पे काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 0 रहता है, तो तभी यहाँ पे इस काउंटर+1 लिखने की वजह से एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 1 आया है। अगर हम लोग यहाँ पे काउंटर+1 नहीं लिखते तो ये 0 आता। यहाँ पे इस काउंटर वेरिएबल का वैल्यू इस स्टेटमेंट पे अल्टर नहीं हो रहा है, काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 0 ही रहता है। तो यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन पे जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं वो मार्क्स ऑफ काउंटर वेरिएबल का वैल्यू 0 पॉइंट कर रहा है, तो अर्रे के फर्स्ट एलिमेंट पे स्टोर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे मेरा वैल्यू एंटर करूँगा 22 और उसके बाद एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 2 33, एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 3 44, एंटर द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 4 55। तो अभी हम लोगों ने अर्रे के सारे एलिमेंट्स को एंटर किया है, तो ये डिस्प्ले करता है द मार्क फॉर द सब्जेक्ट 1 इज़ 22, 2 इज़ 33, 3 इज़ 44, 4 इज़ 55। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर किया था ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम जो है ये यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अर्रे को क्रिएट करेगा और यहाँ पे इस फॉर लूप जो है ये यूज़र से इनपुट लेके हमारे उस अर्रे पे स्टोर करेगा और ये फॉर लूप जो है ये उस वैल्यू को प्रिंट आउट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसे एक और बार रन करूँगा और यहाँ पे इस बार मैं मेरा अर्रे का साइज स्पेसिफाई करूँगा 2 और यहाँ पे मैं पहले सब्जेक्ट का मार्क एंटर करूँगा 45 और दूसरे सब्जेक्ट का मार्क एंटर करूँगा 69। तो अभी ये डिस्प्ले करता है मार्क फॉर द सब्जेक्ट 1 इज़ 45, मार्क फॉर द सब्जेक्ट 2 इज़ 69। तो यहाँ पे अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को बस एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा सम और उसके बाद और एक वेरिएबल चाहिए एवरेज, और यहाँ पे हम लोग सम को इनिशियलाइज़ करेंगे 0 पे और इस एवरेज को भी इनिशियलाइज़ करेंगे 0 पे
और उसके बाद यहाँ पे इस दूसरे फॉर लूप पे आप लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। इस फॉर लूप पे भी कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे इस फॉर लूप पे करेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस, उसके बाद मैं एंटर करूँगा मार्क्स काउंटर, और यहाँ पे इस सम वेरिएबल के अंदर हम लोग सारे अरेज के एलिमेंट जो है उसे ऐड करके इस सम वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस फॉर लूप होने के बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, उसके बाद हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना है कि हम लोगों ने कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे वो हमारे इस साइज़ वेरिएबल पे स्टोर हो जाता है, तो साइज़ लिखूँगा और अभी हम लोग सम और एवरेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कहूँगा दी सम इज़ परसेंटेज डी एंड एवरेज इज़ परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम लोग पहले सम को रेफ़र करेंगे और उसके बाद हम लोग रेफ़र करेंगे एवरेज को। ठीक है, मैं अभी इसे रन करूँगा, बिल्ड एंड रन। तो मुझे अभी एंटर करना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट्स का मार्क्स। मैं एंटर करूँगा 4, वैल्यूज एंटर करना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 4 4। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले हो गया है और यहाँ पे सम इज़ 110 एंड द एवरेज इज़ 27। यहाँ पे हमारा एवरेज जो है वो 27 पॉइंट कुछ आता है, पर यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया है तो वो वैल्यू ट्रंकेट हो जाता है। तो ये था दोस्तों, इस तरह आप लोग एक अर्रे को यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह आप लोग यूज़र से इनपुट लेके उसे अर्रे पे स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के लिए, और आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे, और आप लोग बहुत सारे और वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे मेन चैनल लर्निंग लैड पे, जहाँ पे मैं सारा वीडियोस इंग्लिश पे बनाता हूँ। और आप लोग मुझे ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं @learninglad.edu पे, और आप लोग मेरे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं learninglad.com पे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।